नमस्ते। अगर आपने नौकरी बदली है तो अक्सर ऐसा होता है कि आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा भी अलग-अलग अकाउंट्स में बढ़ जाता है और फिर उन्हें मैनेज करना सच में एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। चलिए आज 2026 के इस नए और एकदम आसान ऑनलाइन प्रोसेस को समझते हैं जिसने पीएफ ट्रांसफर को पहले से कहीं ज्यादा सिंपल बना दिया है। अगर आपका जवाब हाँ है तो फिक्र मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हर नई नौकरी के साथ एक नया पीएफ अकाउंट खुल जाता है और देखते ही देखते हमारी मेहनत की कमाई अलग-अलग जगहों पर बिखर जाती है। पर अच्छी खबर यह है कि इस उलझन को सुलझाने का तरीका अब पूरी तरह से डिजिटल और हमारी उंगलियों पर है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये जो इतने सारे पीएफ अकाउंट्स हो जाते हैं, उसकी असल प्रॉब्लम क्या है। फिर देखेंगे कि केवाईसी अपडेट करना इतना ज़रूरी क्यों है। इसके बाद 2026 की जो नई ट्रांसफ़र प्रक्रिया है, उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अपना क्लेम स्टेटस ट्रैक करना सीखेंगे और आखिर में अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करना है, ये भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। देखिए, अलग-अलग पीएफ अकाउंट्स होना सिर्फ एक छोटी-मोटी दिक्कत नहीं है। ये सीधे-सीधे हमारी रिटायरमेंट की प्लानिंग पर असर डालता है। कैसे? आइए देखते हैं। जरा सोचिए, जब पैसा कई अकाउंट्स में बिखरा हो तो ये हिसाब लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि टोटल सेविंग्स हैं कितनी और उस पे ब्याज कितना बन रहा है। जब सारा पैसा एक जगह आ जाता है तो न सिर्फ मैनेजमेंट आसान होता है बल्कि आपकी सर्विस हिस्ट्री भी एक साथ जुड़ी रहती है, जो आगे चल के पेंशन जैसे फायदों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी पहले कदम पर। कोई भी ऑनलाइन पीएफ प्रोसेस शुरू करने से पहले ये पक्का कर लेना कि हमारी केवाईसी डिटेल्स पूरी तरह से अपडेटेड हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये एक मजबूत नींव की तरह है जिसके बिना आगे की पूरी प्रक्रिया लड़खड़ा सकती है। अब केवाईसी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इसके फायदे जबरदस्त हैं। अगर केवाईसी अपडेटेड है तो आपके क्लेम और ट्रांसफर समझ लीजिए बिजली की रफ्तार से प्रोसेस होते हैं। ये पक्का करता है कि पैसा सही बैंक अकाउंट में जाए, कोई गड़बड़ ना हो। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर पैन कार्ड लिंक नहीं है तो पीएफ निकालने पर ज्यादा टीडीएस कट सकता है। तो केवाईसी अपडेट करके आप इन सभी परेशानियों से बच सकते हैं। और केवाईसी अपडेट के लिए चाहिए क्या? कुछ खास नहीं, बस ये 3 चीजें। आपका आधार कार्ड, जो पहचान का सबसे अहम जरिया है, आपका पैन कार्ड टैक्स से जुड़े मामलों के लिए, और आपका सही बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ताकि पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ सके। ये सारी जानकारी ईपीएफओ पोर्टल पर बहुत आसानी से अपडेट हो जाती है। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम और कह सकते हैं क्रांतिकारी हिस्से पर। यह है पीएफ ट्रांसफर की 2026 की नई प्रक्रिया। और इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर यह है कि अब ज्यादातर मामलों में कंपनी या एम्प्लॉयर के अप्रूवल का महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता। इसी वजह से पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई है। ये स्लाइड पुराने और नए प्रोसेस के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। कहाँ पहले एम्प्लॉयर के अप्रूवल और डिजिटल सिग्नेचर में हफ्तों, कभी-कभी तो महीने लग जाते थे, और कहाँ अब 2026 का नया ऑटोमेटेड सिस्टम जो कुछ ही दिनों में काम पूरा कर देता है। अब सारा वेरिफिकेशन आधार से जुड़े ओटीपी से हो जाता है। मतलब कंट्रोल अब पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि अब जैसे ही आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, वो सीधे ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए चली जाती है। इससे कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में होने वाला वो लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। ये पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और पहले से कई ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। तो सारी कार्रवाई शुरू होती है यहां से, ईपीएफओ के मेंबर ई सेवा पोर्टल से। इसका इंटरफेस काफी आसान है। बस अपने यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके पीएफ से जुड़ी कई सेवाओं का फायदा उठाया जा सकता है, जिसमें ट्रांसफर भी शामिल है। चलिए अब प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप, यूएएन और पासवर्ड से मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज मेन्यू में जाएं और वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट का ऑप्शन चुनें। अगले पेज पर अपनी पर्सनल और मौजूदा पीएफ अकाउंट की डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लें। इसके बाद आपको अपने पुराने पीएफ अकाउंट की डिटेल्स डालकर उन सभी कंपनियों को चुनना है जिनका पैसा आप अपने मौजूदा अकाउंट में लाना चाहते हैं। फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। बस उस ओटीपी को डालकर जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट सीधा ईपीएफओ के पास पहुंच जाएगी। है ना एकदम आसान? अच्छा, रिक्वेस्ट तो सबमिट कर दी, पर अब ये जानना भी तो जरूरी है कि उसका स्टेटस क्या है, वो कहां तक पहुंची।
अच्छी बात यह है कि ईपीएफओ ने स्टेटस ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कई बढ़िया विकल्प दिए हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, स्टेटस ट्रैक करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान है ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके ट्रैक क्लेम स्टेटस सेक्शन में जाना। अगर आप कहीं बाहर हैं तो यूमांग ऐप बहुत काम आता है। और अगर मान लीजिए इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मिस्ड कॉल या एसएमएस भेजकर भी तुरंत जानकारी मिल सकती है। ट्रैकिंग के दौरान ये कुछ कॉमन स्टेटस दिख सकते हैं। पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस का मतलब है आपकी रिक्वेस्ट ईपीएफओ ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए पहुंच चुकी है। सेटल दिखना मतलब गुड न्यूज़, पैसा भेजा जा चुका है और कुछ ही दिनों में अकाउंट में आ जाएगा। और अगर रिजेक्टेड दिखे तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसका कारण रिमार्क सेक्शन में साफ साफ लिखा होता है। चलिए अब उस स्थिति की बात करते हैं जिससे कई लोग परेशान हो जाते हैं, क्लेम का रिजेक्ट हो जाना। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लेम रिजेक्ट होना प्रोसेस का अंत नहीं है, बल्कि ये बस एक गलती को सुधारने का मौका है। तो अगर कभी आपका ट्रांसफ़र क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी आम बात है और अक्सर छोटी मोटी गलतियों की वजह से होता है, जिन्हें हम खुद बड़ी आसानी से सुधार सकते हैं। देखिए, रिजेक्शन के कुछ आम कारण होते हैं, जैसे बैंक डिटेल्स या नाम में कोई गलती, केवाईसी का अधूरा होना, या सबसे कॉमन कारण पिछली कंपनी का सिस्टम में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट ना करना। इन कारणों को पहचानना ही समाधान की तरफ पहला कदम है। और इसे ठीक करने का तरीका तो बहुत ही सीधा है। सबसे पहले पोर्टल पर रिजेक्शन का सही कारण पता करें। फिर जो भी गलती है उसे यूएन पोर्टल पर लॉगिन करके सुधारें। जैसे ही जानकारी सही हो जाए, ट्रांसफर के लिए दोबारा अप्लाई कर दें। और सबसे अच्छी बात, आप कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो कुल मिलाकर 2026 की इस नई डिजिटल प्रक्रिया ने पीएफ मैनेजमेंट को वाकई में बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। अब ये एक ऐसा सिस्टम है जहां ज़्यादातर कंट्रोल सीधा सदस्य के पास होता है, जिससे किसी पर निर्भरता कम हुई है और पूरी प्रक्रिया तेज हुई है। तो अब जब ये प्रक्रिया इतनी आसान और आपके कंट्रोल में है, तो क्या आप आज ही अपने सभी बिखरे हुए पीएफ अकाउंट्स को एक साथ मर्ज करके अपने वित्तीय भविष्य को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए पहला कदम उठाने को तैयार हैं?